तरावी के वक्त में 8 बजे 9 बजे वो लोग बुलाते थे कि इस वक्त आइएगा तभी पैसा मिल पाएगा। तो ऐसी जगह रहती थी कि जहाँ पर जा करके सेठ लोग लाइन लगा करके वो लोग सेठ लोग देते थे का 50-25 मौलाना लोग पहुंच जाते थे। बड़े उलमा भी रहते होंगे, बुजुर्गान दीन भी, गुजार भी, बहुत सारे उलमा रहते हैं, उनकी नाकदरी होती है, लाइन में लगे हुए घंटों, उम्र दराज भी रहते हैं, हर तरह के लोग बहुत सा। और किसी का तस्दीकनामा सही नहीं है तो उसको अजीब तरीके से झिड़क देते थे वो लोग। हम लोग बदसलूकी भी होती थी, तस्दीकनामा लेकर के नहीं आए। जी 10 उसमें कितने मौलाना उसके तशरीह भी करते थे कि नहीं सही मौलाना है, आप दीजिए उनको, बहुत सही मौलाना है, मगर वो मानने के लिए तैयार है, तस्दीकनामा ही होगा तभी देंगे। तो इसी तरीके से मौलाना लोग का तो बहुत ये होता था, मगर मौलाना लोग दीन के खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और दीन ही के खातिर लोग कुर्बानी करते हैं और सब तकलीफ़ों को झेल करके वो चंदा करते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सब अल-जामिअतुल गुफ़रानिया काशिफुल उलूम बसैठा के आंगन में बैठे हुए हैं और अभी मदारिस के असातिज़ा, ज़िम्मेदारान और नाज़िम मोहतमिम हज़रात को इतने सुकून से बैठना नसीब नहीं होता है। उनकी किस्मत में इस महीने में दर दर की ठोकरें खाना और दर बदर भटकना गोया के उनकी किस्मत होती है। और आप सब हम लोगों को, ये हमारे यहाँ के उस्ताद हैं, ये हमारे यहाँ जिम्मेदार हैं, भाई हैं कारी शादुर रहमान साहब, हम लोग यहाँ अभी देख रहे हैं मदरसा बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ सारे बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके हैं और हम लोग इतने इत्मीनान से अभी बैठकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। कुछ अपनी गुफ्तगू आप लोगों को सुनाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए कि आखिर हमारे जो मदारिस हैं और जो मदारिस का निज़ाम है वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इसी सुकून और इत्मीनान के साथ सारे असातिज़ा और मोहतमिम और ज़िम्मेदारान मदारिस रहें और मदरसा चलता रहे, मदरसे का इंतज़ाम होता रहे। आखिर ये क्यों ऐसा जुल्म हो रहा है? ये मदारिस के असातिज़ा और नाज़िम और मोहतमिम हज़रात क्यों इतने बड़े मजलूम हैं कि वो पूरे साल कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, रातों दिन एक करते हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत, उनके क़याम ताम का इंतज़ाम करने के लिए। और फिर जो ये माह मुबारक का वक्त मिलता है, रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना जो साए फगन होता है और उसमें मशगूलियत दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा होती है, इफ्तारी है, तरावी है, तहज्जुद है, सहरी है, ये सारा वक्त का इंतज़ाम है और इबादत करने का साल भर का ये बेहतरीन मौका आता है, ये मौसम आता है। लेकिन ये बेचारे मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं वो मजबूर होते हैं कि वो अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर और वो लोगों के यहाँ दस्त से सवाल दराज करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मेरा तजर्बा है, बल्कि सब लोगों का तजर्बा होगा, कारी शमा साहब तो शायद इस मरहले से नहीं गुजरे हैं कभी चंदा करने से, इसलिए इनको नहीं तजर्बा होगा। लेकिन शुरुआती दौर में, इब्तिदा में हमने देखा है, एक है कि सीधे आदमी चंदा करे, लोगों के पास जाए और लोग दे दे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जुल्म ये होता है उनके साथ कि उनको परेशान किया जाता है, उनकी तहकीर की जाती है, उनकी जिल्लत और रुसवाई की जाती है और उनको हकारत की नजर से देखा जाता है। बाज दफा ऐसा भी हुआ है
کہ کارخانے کے اندر, فیکٹری کے اندر وہ جو کارخانے کا مالک ہے, جو کارخانے دار ہے, جو ذمہ دار ہے, وہ کارخانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی مدرسے کا ذمہ دار, کوئی مدرسے کا استاد آتا ہے اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ اور جھوٹ بولتے ہوئے, اس کو شرم نہیں آتی, نہ اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے, اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یہاں پر کارخانے کا مالک نہیں ہے, بعد میں آئیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں, کل آئیے. بعض کہیں گے کہ شروع میں آپ بہت جلدی آ گئے ہیں, ابھی تو ہمارا نکلا ہی نہیں ہے, ابھی جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ ہم نکالے ہی نہیں ہے. اور کچھ کے پاس اگر تھوڑی دیر سے جائیں تو کہیں گے کہ زکوٰۃ کی رقم ساری تقسیم ہو گئی. تو یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں, یہ سارے لوگوں کی طرف سے بے اعتنائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آخر اس کا حل کب ہوگا اور کیسے ہوگا, اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کو سوچنا ہے. آخر ہم سب لوگ جانتے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام ہمارے رہبر ہیں, ہمارے قائد ہیں, ان کی زندگی ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے, ان کی عزت ہماری سب سے اہم عزت ہے. اس کے بارے میں سوچنا. آخر ایسے موقع پر کیا ہو جاتا ہے عوام کو, لوگوں کو, کہ جب مدارس کے اساتذہ, ذمہ داران, ناظم, محتمم, یہ ایک مزاج بن گیا ہے سارے لوگوں کا کہ مدرسے کے محتمم یا مدرسے کے اساتذہ, ان کا کام ہے چندہ کرنا. پہلی نظر اگر رمضان میں کسی بھی ٹوپی کرتا پجامے والے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ کسی مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے آیا ہوگا, یہ چندہ کر رہا ہوگا, اور اس کی نظر میں بہت ہی وہ حقیر وہ بندہ ہوتا ہے. تو یہ سارا جو نظام ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو سوچنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے یہاں اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی. آج سے تقریباً 5 سے 7 سال پہلے ہم لوگوں نے یہاں ایسا نظام بنایا, ہم لوگوں نے یہ عزم کیا, پختہ ارادہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھی اور اس کو پورا کیا. ہم لوگوں نے یہاں یہ عزم کیا کہ چاہے ہمارے یہاں کم بچے ہوں, 20 بچے ہوں, 85 بچے ہوں, لیکن اب ہم یہاں سے چندہ کرنے نہیں جائیں گے, لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کریں گے, اور یہ در در کی ٹھوکریں اب نہیں کھائیں گے. اور ہم لوگوں نے فیس کا نظام بنایا. ویسے تو شروع سے ہی, جب سے یہ 2013 سے مدرسہ کا آغاز ہوا, اس وقت سے ہی فیس کا نظام رکھا گیا, لیکن کچھ رعایت ہوتی تھی, کچھ چندے سے پورا کیا جاتا تھا, کچھ زکوٰۃ کی رقم سے پورا کیا جاتا تھا, 500, 700, 800 جو جتنے دے سکے. لیکن اس کے بعد جب کورونا کا ٹائم آیا, لاک ڈاؤن ہوا, اس کے بعد جو رمضان آیا, اس کے بعد ہم لوگوں نے چندے کا بالکل مزاج بدلا, اور ہم لوگوں نے کہا کہ چاہے کم ہی بچے رہیں گے لیکن ہم کو مکمل فیس پر رکھنا ہے, اور سارا نظام فیس پر انشاءاللہ یہاں چلے گا. اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ امید سے زیادہ بچے آئے, اور سارا نظام یہاں فیس سے اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جاتا ہے, اور ہم سب لوگ, سارے لوگ اپنی عزت نفس, اپنی خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اور یہاں سب لوگ آرام و سکون کے ساتھ رہتے ہیں, اور پورے سال کا نظام یہاں چلتا رہتا ہے. ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ قاری ارشاد الرحمان صاحب ہے, یہ بتائیں گے کہ کیسے چندہ کرنے کے وقت میں کیسا سلوک ہوتا ہے لوگوں کا, اور کس طرح مدارس کے اساتذہ اور جو محتمم اور ناظم ہوتے ہیں کس طرح بھٹکتے ہیں, کس طرح لوگوں کا سلوک ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ اپنا خیال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو بات صحیح ہے کہ چندہ کرنے کے وقت میں بہت پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے. ہم لوگوں نے چندہ پہلے کرنے جاتے تھے تو کارخانہ ہی میں سونا پڑتا تھا. لوگ ایک سائڈ میں بستر کر دیتے تھے, اور اسی سائڈ میں جا کر کے ہم لوگ 12 بجے رات تک چندہ کرتے رہے, اور اس کے بعد 12 بجے کے بعد کام چلتا رہا. جری کا کارخانہ پہلے چلتا تھا, بائک کا, تو سائڈ میں بائک کا یا جری کا کام ہو بھی رہا ہے تو اس سائڈ میں کنارے میں جگہ دے دیتے تھے. وہ لوگ تھوڑا خیال کرتے تھے, مگر جگہ دے دیتے تھے کہ قاری صاحب سو جائیے آپ. اس وقت تو نیند تھوڑی آتی تھی, وہاں 10 آدمی 15 آدمی کام کر رہا ہے, کوئی آواز بات چیت کر رہا ہے, کوئی یہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, کچھ چلا رہا ہے, مگر مجبوری تھی, اسی وقت میں گزارتے تھے, اسی میں آرام کر رہے ہیں. مگر سحری کے وقت پھر جا کر سحری کھا کر کے پھر لوگ سو جاتے تھے, 12 بجے تک دن میں سوتے تھے لوگ. اس طرح سے زندگی کٹی. مگر اللہ کا شکر ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے جو اب ہم لوگ نے چندہ بند کیا ہے, اس کے بعد سے ماشاءاللہ فیس پر مکمل طور پر چل رہا ہے. بہت سے
और कैसे मतलब वहाँ जो है तरावी वगैरह की पाबंदी हो पाती थी जो इसमें असातिज़ा मदारिस के जो जाते हैं, हम लोग इफ्तारी तहज्जुद वगैरह इस सब के बारे में कैसे गुजरता था वहाँ? हम लोग तो कोशिश करते थे, मगर ऐसे बहुत से उलमा इकराम थे कि जो उनकी परेशानी थी कि उस वक्त खास तरावी के वक्त में 8 बजे 9 बजे वो लोग बुलाते थे कि इस वक्त आइएगा तभी पैसा मिल पाएगा। तो उस वक्त परेशानी होती थी, उनको जाना पड़ता था। आप कहीं 4 किलोमीटर यहाँ से जाना है तो अफ्तारी किया, फिर तेजी से जाते रहे, ट्रेन पकड़ के फिर जाना हुआ वो सेठ से फिर मुलाकात करना हुआ। मालूम हुआ कि तरावी बाद वो सेठ फिर कारखाने से घर चले गए। तो इस तरीके से कभी तरावी हमारी भी छूट जाती थी, मगर हमारी कोशिश ये रहती थी कि तरावी पढ़ें, फिर 12 बजे के बाद से मुकम्मल हम बंद कर देते थे, चंदा करना बंद कर देते, उसके बाद आराम करते थे। फिर 4 बजे उठे और तहज्जुद वगैरह जो पढ़ना रहता था वो पढ़ते थे। मगर और लोगों का ये रहता था कि सुबह तक जागे रहते थे, सहरी के वक्त तक। सहरी खा करके ही वो मस्जिद में या जहाँ क़याम होता था वहाँ लोग आते थे, पूरी रात जागते ही गुजर जाते। हाँ, जाग करके ही गुजार देते थे लोग, क्या कि कहीं आराम करने का जगह ही नहीं मिलता था। लोग पूरी रात काम लोग करते रहते थे और सहरी खा कर लोग सोते थे, तो जा करके सोते थे। और खास करके यह है कि सेठ लोग सब भी रात ही में जाकर 12 बजे 1 बजे रात में रोड पर लोग निकलते थे, उस वक्त मुलाकात होती थी। क्या कि सबका किसी का कारखाना नहीं देखा हुआ, तो मालूम होता था कि कहीं पे धरावी में है, तो मालूम हुआ कि समियाना होटल के पास सब सेठ लोग मुलाकात होते हैं, तो वहाँ पे लोग इंतजार करते रहते थे। और सब लाइन लगते थे, उसमें लाइन भी लगाना पड़ता था। और कहीं कहीं पर सेठ ऐसी जगह रहती थी कि जहाँ पर जा करके सेठ लोग लाइन लगा करके वो लोग सेठ लोग देते थे, का 50-25 मौलाना लोग पहुंच जाते थे। उलमा भी रहते होंगे, बुजुर्गान दीन भी, गुजार भी, बहुत सारे उलमा रहते हैं, उनकी नाकदरी होती है, लाइन में लगे हुए घंटों, उम्र दराज भी रहते हैं, हर तरह के लोग बहुत सा। और किसी का तस्दीकनामा सही नहीं है तो उसको अजीब तरीके से झिड़क देते थे वो लोग। हम लोग बदसलूकी भी होती थी, जी 10 उसमें कितने मौलाना उसके तशरीह भी करते थे कि नहीं सही मौलाना है, आप दीजिए उनको, बहुत सही मौलाना है, मगर वो मानने के लिए तैयार है, तस्दीकनामा ही होगा तभी देंगे। तो इसी तरीके से मौलाना लोग का तो बहुत ये होता था, मगर मौलाना लोग दीन के खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और दीन ही के खातिर लोग कुर्बानी करते हैं और सब तकलीफों को झेल करके वो चंदा करते रहते हैं। अच्छा। तो ये बता रहे थे अपने हालात। इनको तो बहुत लंबा अरसा रहा जो इस मरहले में गुजरा वक्त चंदे के लाइन में, अब तो बहुत कम, 1-2 दफा गए और जो देखा लोगों का रवैया, लोगों का सलूक, वो देख करके बहुत ही अल्लाह ताला ने दिखाना था वो भी मंजर और जो लोगों का सलूक है, जो मरहले हैं, अल्लाह ताला ने शायद वो इसलिए हमको दिखाया ताकि उस दर्द को हम भी समझें और महसूस करें, और जो अल्लाह ताला ने ये नेमत दी आज उसके बारे में हम लोग सोचें। और हमारा ये दर्द और ये खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं है कि हम यहाँ सुकून इत्मीनान के साथ हैं, हमारा इदारा चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मदारिस के असातिज़ा वो चंदा लेने के लिए ना जाए, उनका ऐसा इंतजाम हो, ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जो भी रकम है वो सारे मदारिस के अंदर पहुंचाया जाए, जो अहले खैर हजरात हैं वहां पहुंचाए, या कोई ऐसी जगह हो, बैतुल माल हो, या कोई जो शक्ल हो वैसा हो कि सारे मदारिस का जायजा लिया जाए। बाज मदारिस ऐसे हैं जहां पैसे की इतनी कसरत है कि उनके पास इस्तेमाल नहीं है उन पैसों का, उनके साल भर 4-4 साल के पैसे उनके पास रखे रहते हैं, फिर भी चंदे पर चंदे किए जा रहे हैं और पैसे बैंक बैलेंस हो रहे हैं, प्रॉपर्टी बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है। और बाज मदारिस ऐसे हैं, बाज मकातिब ऐसे हैं जिनको असातिज़ा की तनख्वाह पूरा करना मुश्किल है, जिनको बच्चों का खाने का इंतजाम करना मुश्किल है। बाज इलाके ऐसे हैं जहाँ शदीद जरूरत है, वहाँ मकतब की, वहाँ मदरसे की शदीद जरूरत है, लेकिन वहाँ इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अब बाज ऐसे मदरसे हैं जहाँ 50 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, लेकिन वहाँ 1000 बच्चों का इंतजाम है, आलीशान इमारतें हैं, वो फलकबोस इमारतें हैं। आखिर ये कैसे चलता रहेगा, इस तरह कैसे चलेगा? इसके बारे में कभी तो सोचना होगा। सारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो अवाम हैं, जो उलमा किराम हैं, जो मिली तंजीमों के कायदीन हैं, उनको इस बारे में सोचना है कि पूरे हिंदुस्तान के इलाकों का जायजा हो, मकातिब का जायजा हो, मदारिस का जायजा हो, जहां फजूल बिला वजह के पैसे जमा हो रहे हैं, जहां के चंदे हो रहे हैं, इमारतें बन रही है आलीशान, और वहां
उतने बच्चे नहीं है, उनका कोई मसरफ नहीं है, वहां से लेकर के ऐसे इलाकों में, ऐसे बस्तियों में, ऐसे गांव में दिया जाए जहां शदीद जरूरत है। इसके बारे में हम लोग को सोचना है, गौर करना है। वही दर्द दिल सुनाने के लिए, वही गुफ्तगू करने के लिए हमने सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ बात रखें। इन लोगों को भी बैठाया। ये हमारे कारी उसामा साहब हैं जो हमारे यहाँ तकरीबन 8 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने यहाँ का निज़ाम देखा है और अल्लाह का फजल करम है, कभी इनको चंदा से वास्ता ही नहीं पड़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ऐसी जगह पर पहुंचाया। ये हमारे मदरसे में यहाँ ऐसे मौके पर आए, न पहले कहीं इनको इत्तेफाक हुआ किसी मदरसे में पढ़ाने का कि चंदा करना इनको साबका पड़े चंदा का, और न बाद में ऐसा कोई मौका मिला है, ना यहाँ से कोई ऐसा मौका मिला है। तो आप थोड़ा बताइए इस बारे में, क्या ख्याल है आपका कि क्या तालीम पर असर पड़ता है, क्या निज़ाम है, ये बेहतर है या नहीं, किस तरह ये चल रहा है, थोड़ा अपना इजहार ख्याल फरमाएं आप। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो यह है, आपने कहा ये जो चंदा जो करते हैं तो लोग उलमा इकराम की बेहुरमती और बेइज्जती करते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह की तालीम देने वाले उलमा इकराम, अपने मदरसे के शेखुल हदीस, अब वो जब जाते हैं तो फिर वो अवाम से मुअद्दबाना आजिज़ाना कहते, यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उसके लिए रकम चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, दें। और फिर उसके बाद उनको बैठना कहाँ पड़ता है मुफ्ती साहब, तो मस्जिद के गेट पे बैठना पड़ता है। अच्छा, आप तो मुंबई में रहे हैं ना, इस तरह जी जी, आप ये नहीं चंदा, आपको लेकिन ये सब मनाजिर देखते थे, तो मुंबई में है ना। जी जी, तो उनको वहां जहाँ पे चप्पल रखने की जगह होती है वहां पे उलमा इकराम को बैठाया जाता है, वहां पे वो लोग रहते हैं और ये सूरत हाल होती है। फिर वो कोई इस तरह पैसा देते हैं, कोई इस तरह देते हैं, यानी बड़ी अजीब, बहुत बेहुरमती होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये हर मदरसा में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हिंदी इंग्लिश वगैरह ये सब जहाँ बाहर जाते हैं बच्चे, वहाँ हजार रुपया देते हैं महाना, 10 हजार रुपया महाना खर्च करते हैं मदरसे की तालीम पे। कौन ऐसा आदमी नहीं होगा जो 500-1000 रुपया दे सकता है, मदरसे को दे सकता है। लेकिन मदरसे वाले वैसे अगर कानून बनाए तो इंशाल्लाह चल सकता है। उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने ये कानून बनाया, माशाल्लाह चल रहा है, बहुत अच्छा। कभी चंदे की जरूरत नहीं पड़ी और कभी हम लोगों के तनख्वाह में भी ताखीर नहीं हुई, वक्त पे तनख्वाह मिल गया। वक्त से पहले भी अगर जरूरत हुई तो हमें वो भी मिल गया। ऐसा कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हाँ चंदा नहीं हो रहा है तो आज इस मरतबा तनख्वाह में कमी हो जाएगी, बाद में दिया जाएगा, ताखीर की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह है कि अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा, अल्लाह ताला पे एतमाद करना पड़ेगा, तब जाके ये काम हो सकता है। और ये चंदे वाला है, इसमें तालीम का जो है बहुत नुकसान भी होता है। बहुत बाज मदरसे ऐसे हैं जो 20 साल में भी जाते हैं महीना के लिए, 10 फसल, हाँ जैसे फसल का होता है, धान की फसल आती है उस मौके से जाते हैं, गेहूं की फसल आती है उस मौके से जाते हैं, रमजान का ये सब फसल। तो फिर ये क्या नुकसान होता है, बच्चे का नुकसान होता है। और जो बच्चे अपने उस्ताद के पास पढ़ते रहते हैं वो और दूसरे उस्ताद के पास जो पढ़ते हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उस्ताद को मालूम है कि ये कौन सा पारा चल रहा है, आमुख्ता कौन से पारे में चल रहा है, ये सबक कौन से पारे में चल रहा है। दूसरे उस्ताद को तो नहीं मालूम है, दूसरा क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग इधर उधर किए हुए हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो ये नुकसान होता है। ये है, बता रहे थे कि यहाँ जो है फीस का निजाम होने की वजह से तालीम पर बच्चों के जहन पर आपने तजुर्बा यहाँ देखा। हाँ ये है, बच्चे जो फीस देते हैं, गार्जियन लोग जो फीस देते हैं, उसका ये फायदा है कि गार्जियन को भी तवज्जो रहती है, बार बार फोन करते हैं मेरा बच्चा पीछे है, मेरा बच्चा कब किताब खत्म करेगा। और बच्चों की भी जो है ना एक फिक्र होती है, लगन होती है कि हमारा पैसा जा रहा है, तो उसे भी शौक से पढ़ता है वो बच्चा। और उस्ताद भी है कि चंदे करने की कहीं नौबत नहीं होती है तो वो भी एकदम तवज्जो के साथ पूरा वक्त देते हैं। एक मैंने बुजुर्गों का वाकया पढ़ा था, सुना था कि एक बूढ़ी एक मौलाना के पास तावीज लेने आए, तो मौलाना तावीज बनाकर उस बूढ़ी को दे दी। वो बूढ़ी अचड़ा में बांध के और ऐसे पीछे में लटका के वो लेके चली जाती रही। तो रास्ते में अचानक वो पर्ची खुल के गिर गया, वो कपड़े में से गिर गया। फिर वो बुढ़िया कल आई, बोले हजरत आप जो तावीज बना दिए थे वो तो कल रास्ते में गिर गया। तो बोले कि नहीं अब बना दूंगा लेकिन 500 रुपया लगेगा। तो बोले कल तो फ्री में आप बना दिए थे। तो बोले हाँ आज 500 रुपया लगेगा।
तो वो बूढ़ी 500 रुपया दी, और फिर उसके बाद जब 500 रुपया वो लगा तो वो हजरत तावीज बना के दिए। तो अब वो बूढ़ी माँ तावीज को 2-3 गिड्ढे से बांध के और दोनों हाथ से दबा के लेके जा रही है। मौलाना बैठे हुए थे, शागिर्द को देखो कल फ्री में दिए तो तावीज को कैसे लटका जा रही थी, हिला दिया, कोई तवज्जो नहीं। आज पैसा लगा, 500 रुपया लगा, तो कितनी संभाल के लेके जा रही है। तो ये है, यहाँ फीस लगता है तो तवज्जो होती है, और खुद बच्चों को फिक्र होती है, गार्जियन को फिक्र होती है। ये है, और उसका फायदा ये है, तालीम का फायदा ये है, उसमें फायदा हुआ, अल्लाह ताला की मदद आई कि हम देखें बहुत कम मदरसों में देखा जाता है कि हम लोग के टाइम में और भी हमारे साथ सबसे तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 सफा सुनाता था, बहुत ज्यादा हुआ तो 2 सफा सुनाया। यहाँ माशाल्लाह देखते हैं 3 सफा 4 सफा सुनाया। अभी जो बच्चा जो सुनाया वो 13-14 पारा एक साल में मुकम्मल किया, वहाँ 19 पारा भी एक बच्चे ने किया। इस तरह तो ये है फीस देने का ये फायदा कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है, यही है। चलिए जज़ाकल्लाह। ये है, और हम लोगों का सुनाने का मकसद यही है कि जो भी देख रहे हैं, जो भी हज़रात हैं, आप लोगों के सामने उलमाए किराम, मदारिस के जिम्मेदारान अभी जा रहे हैं और घूम रहे हैं हर जगह, शहरों में, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद वगैरह में। तो आप उनका खूब ताउन कीजिए, और ये एक मिजाज बनाइए कि हम मदारिस में खुद जा करके ताउन देंगे, और उनकी जिल्लत रुसवाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे कायद हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे इमाम हैं, ये उलमाए किराम अंबिया के वारिसीन हैं। इनकी इज्जत करना हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसलिए हम अब इंशाअल्लाह ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि ये मदारिस के जिम्मेदारान, मदारिस के असातिज़ा किराम और जो मदारिस के असातिज़ा हैं, उन सबको ये भटकना ना पड़े, दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, इसके बारे में सोचना है, गौर करना है, और मदारिस को भी खुद कफील बनना होगा। आखिर ऐसा निज़ाम हो सकता है, हमारा तजर्बा है ये, और लोग अब देखने आते हैं, मालूम करते हैं कैसे चल रहा है ये निज़ाम। बाद लोग मशवरे देते हैं, देखिए बसैटा में ऐसा निज़ाम चल रहा है, और हमको पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ऐसा निज़ाम चलाया जाए तो इंशाअल्लाह ये सब परेशानियां दूर हो सकती है। क्योंकि आज जो लोगों के हालात है, माशी हालात है, माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गए। इस तरह वो अपने बच्चों के लिए 2000, 2500, 3000 खर्च करके वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ जो इंतज़ाम है, हमारे यहाँ जिस एतबार से इंतज़ाम है, हमको 2 से 4 दिन में ही दाखिला बंद करना पड़ता है। चूंकि हमारे यहाँ सिर्फ ये इमारत है, अब उधर मस्जिद बनी है, इस एतबार से बच्चों की रिहाइश की जो गुंजाइश है वो 150 तक है, ज्यादा 150 तक। लेकिन वो 2 से 4 दिन में ही वो 150 बच्चे आ जाते हैं, पुर हो जाते हैं, उसके बाद दाखिला बंद करना पड़ता है। हमारी कोशिश है, और आप लोगों का ताउन रहा, इंशाअल्लाह कभी ऐसा मौका होगा तो आप लोगों के सामने नाज़रीन, मुशाहिदीन और जो हिंदुस्तान के अहले खैर हजरात हैं उनके सामने हम भी अपना सवाल रखेंगे। और वो कोई ज़कात की रकम के लिए नहीं, खैरात के लिए नहीं, सदक़े के लिए नहीं, बच्चों के खाने के लिए नहीं, असातिज़ा की तनख्वाह के लिए नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ये जो बगल में यहाँ पर एक खेत है जो 3 कट्ठा खरीदा गया है, और वो ज़मीन है वो हासिल की गई है। इंशाअल्लाह उसमें इरादा है कि उस ज़मीन में हम लोग एक शानदार रिहाइश का इंतज़ाम करें, ताकि जो बच्चे वापस जाते हैं जिनका दाखिला नहीं हो पाता है, और जो इंतज़ाम है वो भी आला मेयार का नहीं है, जिस मेयार का हम लोग ख्वाब देखते हैं, जिस मेयार का हम लोग सोचते हैं, उतना आला मेयार का नहीं है। इंशाअल्लाह उसके लिए हॉस्टल का इंतज़ाम, एक दारुल इकामा का इरादा यहाँ पर हो रहा है। इंशाअल्लाह इंजीनियर से नक्शा बनवाया जाएगा, एस्टीमेट बनवाया जाएगा, फिर आप लोगों के सामने उसके बारे में ताउन की अपील की जाएगी, और इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद से वो इमारत बनेगी। और जो बच्चे आते हैं यहाँ अभी 150 से 250 तक रहते हैं, इंशाअल्लाह उसका और बेहतरीन इंतजाम होगा, तो 300, 350 तक बच्चे रहेंगे और तालीम का बेहतरीन इंतजाम होगा। चूंकि हमारे यहाँ जो निज़ाम अल्लाह के फज़ल से ये कामयाब निज़ाम चल रहा है, वो अभी ज़कात की रकम हम लोग वापस कर देते हैं। बाज़ ऐसे अहबाब हैं, बाज़ ऐसे दोस्त हैं, बाज़ ऐसे अहले खैर हजरात हैं, मुखलिसीन हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि भेज देते हैं खाते पर, फिर इत्तला करते हैं कि ज़कात की रकम आपके मदरसे में है, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ ज़कात का मसरफ अब नहीं है, इसलिए उनको हमको वापस करना पड़ता है। इस तरह ये निज़ाम यहाँ चल रहा है, और इंशाअल्लाह ये और बेहतर होता रहेगा। इस तरह ज़कात खैरात की रकम की यहाँ
کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. سارے جو بچے ہیں یہاں فیس دے کر کے پڑھتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے سارا نظام چلتا ہے. اب ہم کو جو ضرورت ہے وہ رہائش کی ضرورت ہے, دارالاقامہ کی ضرورت ہے, تاکہ ہم یہاں زیادہ سے زیادہ بچوں کی صحیح تعلیم, ان کی صحیح تربیت کر سکیں. اور جو ہر سال یہاں سے بچے 10-15 حافظ ہوتے ہیں, ہر جلسے میں ابھی جو جلسہ ہوا اس میں 28 بچوں کی دستار بندی ہوئی, 28 بچے حافظ ہوئے. اس طرح ہر 2 سال 3 سال پہ 25-30 بچے حافظ ہوتے ہیں, ان کی دستار بندی ہوتی ہے. اور اگر یہ اور بہتر نظام چلے گا اور اچھا چلے گا اور رہائش کا انتظام ہوگا, ہمارے پاس اگر ہاسٹل ہوگا, اعلیٰ معیار کا روم ہوگا, تو انشاءاللہ ہم اور بہتر طریقے سے خدمت انجام دے سکیں گے. بہت سارے گارجین حضرات کہتے ہیں اور بہتر نظام کیجئے, آپ 2000 کے بجائے 2500-3000 بھی فیس لے سکتے ہیں, لیکن آپ انتظام بہتر دیجئے تو انشاءاللہ بچوں کی تعداد اور آئے گی. اور ایسے لوگ ہیں, ایسے گارجین حضرات ہیں جو اپنے لاڈلے پیارے بچوں کے لیے ساری قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ بہتر انتظام ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو غیب سے مدد فرمائے کہ ہم اور بہتر انتظام کر سکیں, اور ہمارے لیے جو کمی ہے, ہاسٹل کی جو کمی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے, اس کو پورا فرمائے, تاکہ لوگوں کے سامنے ہم کو دست سوال دراز نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے وہ سارا انتظام ہو جائے. اور آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے اور اس کے بارے میں سوچئے, غور کیجئے کہ ہمارے علماء کرام کی عزت نفس, ان کی خودداری, ان کا وقار, ان کا احترام, ان کی عظمت, ساری چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا تعاون کیجئے, مدارس کا تعاون کیجئے, جہاں ضرورت ہے وہاں خوب دل کھول کر کے دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.